प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रे। नाज़रीन, स्टील मिल जे हवाले सां सिंध हुकूमत काबीना जी कमेटी जोड़ी आहे जेका निजकारी रोकण लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत सां ॻाल्हियूं कंदी। सिंध हुकूमत जो इहो पिणु मौक़िफ़ आयो आहे त हिकु त निजकारी न करणु ॾिनी वेंदी, बल्कि अगरि निजकारी थिए थी पई त स्टील मिल जी जेका 19,000 एकड़ ज़मीन आहे उहा वफ़ाक़ खां वापसि वरिती वेंदी। हाणे मसइलो ज़मीन ते अची वियो आहे। सिंध हुकूमत जो हिकिड़ो मौक़िफ़ आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत स्टील मिल जो हल जेको आहे उहो निजकारी में ॾिसे थी पई। अॼु के प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साइमा नदीम, पाण PTI जी MNA आहिनि ऐं हिकु निजकारी कमेटी आहे उनजी मेंबर पिणु आहिनि। उन सां गॾोगॾु हूंदी शमीम मुमताज़, पाण पीपल्स पार्टी जी MP आहिनि, सिंध असेंबली जी मेंबर आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी जी अगवान आहिनि। मैडम साहिबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि स्टील मिल का अब हल क्या PTI फ़कत निजकारी में देखती है कि फ़कत अब निजकारी रह गई है, निजकारी नहीं होगी तो स्टील मिल का कोई और हल नहीं निकलता? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आपका आज इंक्लूड करने का प्रोग्राम में। दरअसल देखें, आप ऐसी बात नहीं है कि PTI ने आते ही जो है वो इसको निजकारी में डाल दिया। आपको देखने की ज़रूरत है कि हम लोग तो जब हुकूमत में आए भी नहीं थे तो असद उमर साहब और मैं ख़ुद भी एज़ कराची सदर मैं सब मुलाज़मीन के साथ जितने भी हमारे जो थे एम्प्लॉइज़ थे उनका मैंने साथ दिया, उनके साथ हम लोग खड़े रहे। उनकी बल्कि 3-3 और 6-6 महीने की जो सैलरीज़ थी वो भी उनको दिलवाने में मदद की। लेकिन देखें, जाहिर सी बात है 2015 जून से जो है वो ऑपरेशन इसका बंद हो गया था। आप हुकूमत में आए, आपको हकीकत बहुत सारी चीज़ों की दिखना शुरू हुई, तो आपको रियलिस्टिकली एक चीज़ को परखने की ज़रूरत थी। और जैसे कि आपने बताया कि मैं ख़ुद भी इस निजकारी की कमेटी का हिस्सा हूँ। हमने भी इसके ऊपर बहुत जो हैं चीज़ों को देख कर अच्छी तरह से इस एक चीज़ को देखा। ऐसे मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पे जो है वो इरादा कर लिया कि इसको निजकारी में जो है फेंक दिया जाए। इसमें बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लूपहोल जो था कि देखिए हमारे जो एम्प्लॉइज़ थे वो तकरीबन 14,000 एम्प्लॉइज़ थे। अब होना ये चाहिए था कि जब 2015 के बाद इनका कोई HR प्लान बनाया जाता, और जो कि नहीं बनाया गया। बहुत से लोग छोड़ गए, रिटायर भी हो गए और 9,350 के करीब जो एम्प्लॉइज़ बचे। अब उनमें से जो है वो ये भी अभी ग्रेड्स हैं 2, 3 और 4 के, उनको जो है वो भी 3-3 मिलियन 2.3 मिलियन बल्कि उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो कंपनी इनको ख़रीदने के लिए जो भी आएगी उनसे भी ये मुआहदा होगा कि इनमें से कुछ जो परसेंटेज है जो हो सकते हैं 4-4.5 हज़ार के करीब मुलाजमीन उनको दोबारा से जो है एम्प्लॉय करें, और बाकी लोगों को हम अपने दूसरे सेक्टर्स के अंदर उनको हम करेंगे कि हम उनको जो हैं वो भी उनको ज़ाया ना जाने दें। लेकिन इनके इतने ज़्यादा इस वक्त हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट के ऊपर एक डिफेंस का बजट होता है जी, जो उस बजट से भी इनके जो थे वो जो डेफिसिट था वो बढ़ गया था। इनकी उन्हीं चीजों के ऊपर हम पैसे डाले जा रहे थे। तो साइमा साहिबा था कि इनको जो है तो साइमा साहिबा आप ये कहना चाहती हैं कि अब वफाकी हुकूमत जो है उसके पास अब वो पोटेंशियल नहीं है अब, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर हो चुका है, ये स्टील मिल बहरानों की इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि अब उसे वो चलाया नहीं जा, चलना बहुत मुश्किल है। नहीं देखें, यही में देखें 176 मिलियन के लॉसेस थे, 55 बिलियन तो सिर्फ सैलरीज जो कि काम ना होने के बावजूद दी गई थी। 2015 से ऑपरेशन बंद पड़ा हुआ है और उसमें सिर्फ सैलरीज दी जा रही थी, और इतने जब इंकर कर गए लॉसेस तो उन लॉसेस को कहाँ से पूरा करते। इतनी कंपनीज के जो थे 40 बिलियन के करीब वो उनके उन्होंने अदा करने थे, वो कहाँ से अदा किए जाते। हुकूमत भी अगर अदा करने की कोशिश, हमने तो पहला प्लान किया था कि हम किसी तरह इन लॉसेस को खुद जो है वो अदा
कर दें, लेकिन मुमकिन नहीं है। आपको ठीक मैंने है। बताया कि डिफेंस के बजट से भी बढ़ गया था ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शमीम मुमताज़ साहिबा, साइमा नदीम साहिबा कह रही हैं कि अब लॉसेस इतने ज़्यादा हैं और जो डेफिसिट है वो डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है, तो कोई और हल हमारे पास है नहीं इस चीज़ का कि इसको किस तरह से चलाया जाए सिवाय इसके कि जो हम अब जो हम फैसले करने जा रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि आपका शुक्रिया बहुत कि इतने अहम इशू पर बात करने के लिए आपने बुलाया है, और हम बिल्कुल काबिल मजम्मत समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट के इस इक़दाम को कि जिस तरह उन्होंने वादे किए थे कि जी 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो वो इस तरह बेरोजगारी का जो सिलसिला शुरू हो गया है कि इकट्ठे आपने 4,500 लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं, और जिस तरह आप उनसे जबर और जबरदस्ती के जरिए उनको उनकी नौकरियों से बेदखल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम काबिल मजम्मत समझते हैं उस काम को कि जो आप प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में, जो असल मैं समझती हूँ कि जो हमारी जमीन है ना स्टील मिल की, असल आंखें जो लगी हुई हैं लोगों की उस जमीन के ऊपर लगी हुई हैं कि हमने किसी ना किसी तरह वो जमीन हासिल करनी है। जहां तक मेरी बहन ने बात की कि जी 2014, 2013, 2012, देखिए लॉसेस हमेशा एक साथ नहीं होते, वक्त आहिस्ता आहिस्ता ही कोई चीज बनती है तो वो या तो फायदे की तरफ जाती है या नुकसान की तरफ जाती है। कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि स्टील मिल जो है वो नुकसान की तरफ गया। स्टील मिल को बनाने वाला कौन? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल। कोई तो वजह होगी जो यहाँ बैठी है ये इस तरह कर। तो मैं ये कहूंगी कि हम मांग रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट मांग रही है कि आप हमें दे दीजिए, हम आपको चला के दिखा देते हैं। हम आपको ना चला के दिखाएं तो फिर आप बात करें ना हमसे। आप आते हैं, आप कभी जजीरों पर कब्जा कर लेते हैं, कभी आप आते हैं, आप आके नौकरियों से बेदखल कर देते हैं, कभी आप पीआईए को लॉसेस की तरफ ले जाते हैं, कभी आप रेलवे को प्राइवेटाइज। तो भाई आप पूरे पाकिस्तान को बेच दीजिए ना फिर उठाकर। अच्छा। और क्या पता आप पूरे पाकिस्तान को ही बेच चुके हो, हमें पता ही ना हो, किसी दिन अचानक हमें पता चले कि जी कोई और हमारा मालिक है। तो मैं ये समझती हूँ कि मसले का हल ये नहीं है कि आप अपने इदारों को तबाह कर दें। हमारा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है, शहीद रानी का भी मौक़िफ़ ये रहा है, बीबी शहीद का, कि हमने अपने इदारों को मजबूत करना है, हमने शख्सियात को मजबूत नहीं करना। यहाँ पर आप जमीन देकर या आप इस तरह की बात करके क्या बता शमीम साहब, आप ये जमीन की बात कैसे कह रही हैं कि जो असल मामला है वो जमीन का है, नानिजकारी का मामला है? देखिए, मीडिया मुझसे ज्यादा बाखबर है मेरे भाई, आप मुझसे ज्यादा बाखबर है। ये आज की बात नहीं है, ये कई महीनों से ह्यूमर चल रहा है कि जी जमीनों पर हमें जमीन चाहिए, हमें जमीन चाहिए, और सिर्फ स्टील मिल की जमीन पर निगाह नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, कराची की और भी बहुत सारी कीमती जमीनें हैं जिन पर मखसूस लोगों की निगाहें हैं कि किसी ना किसी तरह कराची में आना है, पहले चाइना कटिंग के नाम पर, फिर किसी और नाम पर, फिर किसी और नाम पर। हम यही देखते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही देखती चली आ रही है कि कोई ना कोई जो है वो किसी शक्ल में मौजूद है। तो मैं बिल्कुल मजम्मत करूंगी और मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी। सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी तहकीकात करेगी। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हमें कहीं भी जाना पड़ा, हम जाएंगे, हम इसके ऊपर कानून साजी करेंगे। हम लोगों को बेरोजगार नहीं होने देंगे और ना हम अपने असासों को इस तरह पामाल होते देखेंगे। ठीक है। अच्छा साइमा नदीम साहिबा, ये तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है, जो शमीम मुमताज़ साहिबा ने भी फरमाया कि अगर आपसे ये नहीं चलाया जा रहा तो हमें दे दें, हम चला के दिखाएंगे। और ये ज़मीन वाला जो मामला है, इसमें क्या वफाकी हुकूमत अब क्या अगर निजकारी करने जा रही है तो फिर ज़मीन का मामला कैसे हल होगा? देखिए, पहली तो बात जो ये कह रही हैं कि हमें दे दें, तो इनके पास तो थी, ये कब से ये कह रही हैं। ये हमारे पास तो अभी 2 साल हुए जो है आई है, उससे पहले जो आप 2015 से बंद पड़ी हुई है, मैं यही बात बता रही हूँ। तो उससे पहले तो 2015 में जो थी पीएमएलएन की हुकूमत थी, और उससे पहले पीपीपी की कितनी बार हुकूमत आई है। तो आपने क्या किया? आपने वो कौन से जो लॉसेस जो बता रहे हैं, इतना बड़ा लॉस, 176 मिलियन का लॉस, और इस वक्त जो हमें देना पड़ रहा है वो, मैंने डिफेंस का 200 बिलियन का बजट होता है, उससे भी ये बढ़कर इसका जो है बजट बढ़ गया था इनको देने के लिए। तो ये किसने यहाँ तक पहुंचाया? पहले तो ये मुझे इसका जवाब दें कि ये पिछले 30 सालों से इन्होंने जो इसको इस नहज तक पहुंचाने वाले तो आप खुद हैं। और फिर आप बातें करती हैं इसकी, इनकी आपने तनख्वाहें आपने दी नहीं, क्यों नहीं दी तनख्वाहें इनकी? पहले भी जो है, उससे पहले भी जो है वो लॉसेस में रही, और फिर उसको किसी किस्म का जो है आपने साइमा साहब, आप जो बता रही हैं कि इतने बड़े लॉसेस हैं, साइमा साहब मैं ऐड कर दूं, देखिए अगर ऐसी बात होती, अभी फैसलाबाद की जितनी भी जो हैं जो कि 60s में हमारी चला करती थी पूरी इंडस्ट्री जो है इस वक्त जो टेक्सटाइल की, आज देखें वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो अपने पाँव पे दोबारा से खड़ी हो गई है। और जो ये उसकी बात कर रही हैं, जो 1 करोड़ नौकरियां, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज घर बैठ गए थे वो सब वापस आ गए।
इसको भी हमने उसी तरह कोशिश की थी, लेकिन ये अच्छा। नाकाबिले इस वक्त बर्दाश्त थी। अदरवाइज हमने 2.3 मिलियन पर पर्सन, किसी को भी हैंडशेक देना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कुछ छोटा वो नहीं है। और फिर भी हमने कहा है कि जिससे भी बात की जाएगी, जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर ठीक हायर ठीक है। होगा, उसको नया जो भी इसको खरीदेगा ठीक। उसके अंदर भी एक परसेंटेज रखी गई है। अच्छा साइमा साहब ये उसके बताइए कि अंदर आप भी जो वो साइमा साहिबा completely आप हम उनके हाथ जी जी साइमा साहिबा आप जो 4,500 लॉसेस की बात कर रही मुलाजिम हैं, जो है वो उनको स- लेंगे। साइमा In साहिबा fact, साइमा साहिबा आप जो जिस लॉसेस जी की बात बताइए। कर रही हैं, तो उसके बुनियादी सबब क्या है? आखिर क्या सबब हैं कि इस वक्त अब स्टील मिल इतने बहरानों का शिकार हो चुकी है, क्या वो चलाने के काबिल भी नहीं रही? भाई जाहिर सी बात है कि जब आपने जिस वक्त इसको जरूरत थी कि इसको जो है वो चलाया जाए, उस वक्त आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब आपकी पीएमएलएन की जो है अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उसकी स्टील मिल की, वो तो जो है वो उसमें जा रही हैं। उनके तो कोई लॉसेस नहीं हुए। इसको आपने बिल्कुल बिठा दिया। पीआईए की भी जो आप बात कर रहे हैं, जी पीआईए को हमने तो नहीं इस उसमें किया। ये वजह ये है कि जब आप एक जगह पे पांच अफराद की जगह आप 15 अफराद को बिठा देते हैं, जिनका अच्छा कोई तजर्बा नहीं होता, अच्छा। जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, भर्ती करते चले जाते हैं, तो जाहिर है आपने तनख्वाहें भी तो देनी होती है ना उनकी। ठीक ठीक तो है। ये सारी चीजें, पीआईए का भी जो पटरा बिठाया गया है वो भी इसी तरह हुआ है। आज उन्हीं लोगों की यूनियंस बन के वो आज खड़ी नहीं है। हालांकि अगर 100 लोगों की जरूरत थी तो वहां पे 400 लोग भर दिए गए। इसी ठीक है। तरह से स्टील मिल का हाल हुआ है। ठीक है साइमा नदीम साहिबा और मुमताज़ शमी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम शमी मुमताज़ साहिबा से ये मालूम करेंगे जो साइमा नदीम साहिबा कह रही हैं कि भर्तियाँ बहुत ज़्यादा की गई, जिसकी वजह से पीआईए की तरह जो स्टील मिल का बेहाल है वो वही हाल है, और जिसकी तरह अब बहरान इतना शदीद है कि हुकूमत जो है वो निजकारी की तरफ बढ़ रही है। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर के भलीकार वक़्फ़े खां में असां ॻाल्हाए रहियासीं स्टील मिल जी निजकारी जे हवाले सां। सिंध हुकूमत अॼु कमेटी क़ाइमु करे वरिती आहे जेका वफ़ाक़ी हुकूमत सां ॻाल्हियूं कंदी, स्टील मिल जी निजकारी खे रोकण लाइ जेका उहो पंहिंजो किरदारु अदा कंदी। सिंध हुकूमत इहो पिणु चयो आहे त जेका 19,000 एकड़ ज़मीन आहे, अगरि स्टील मिल जी निजकारी थिए थी पई त पोइ इहा ज़मीन वफ़ाक़ खां वापसि वरिती वेंदी, छाकाणि त इहा ज़मीन सिंध जी आहे ऐं सिंध हुकूमत उनजी कस्टोडियन है। शमी मुमताज़ साहबा, वफ़े से पहले जो साइमा नदीम साहिबा ने बात की कि स्टील मिल में इतनी ज़्यादा भर्तियाँ की गई और माजी की हुकूमतों ने उसको ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से आज ये बहरानों का जो है शिद्दत अख्तियार कर गई उस स्टील मिल के बहरान। तो मैं साइमा जी को कहूंगी कि थोड़ा सा शायद ये उसमें नहीं है, अवेयर नहीं है। अगर तो फैसलाबाद की इन्होंने मिसाल दी मेरे भाई, अभी पिछले हफ्ते जो फैसलाबाद में हमारा यौम तासीस का प्रोग्राम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्तान में, और इन्होंने फैसलाबाद से मिसाल दी है, पंजाब की मिसाल दी है इन्होंने। अगर इस तरह फैक्ट्रियां खुल रही होती और फैक्ट्रियों में काम चल रहा होता और लोग अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो जाते, तो मुल्तान में जो लोगों ने नियाजी गो के नारे लगाए वो ना लगते नारे। अच्छा। जिस तरह बेरोजगारी पाकिस्तान में फैल रही है, जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, ये इन्होंने हमसे हिसाब मांगते हैं 10 साल का, 12 साल का, 30 साल का। मैं तो बहुत पीछे नहीं जा रही हूँ हिसाब मांगने के लिए, मैं तो सिर्फ 2 साल का हिसाब मांग रही हूँ। मुझे बता दीजिए कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो है वो 2 साल में क्या किया है। कोई एक मुझे प्रोजेक्ट बता दीजिए जो पाकिस्तान में शुरू हुआ हो, पाकिस्तान में जो है कोई तरक्की के चांस नजर आए हो। पता नहीं साइमा जी कहाँ की बात कर रही हैं कि जी वहाँ हमने पैरों पे खड़ा कर दिया और फैक्ट्रियां दोबारा खुल गई हैं। मैं तो कह रही हूँ कि यहाँ लोग बंद करके इस सब खुदकुशी पे मजबूर हैं। अच्छा। इस सब महंगाई का जो आलम है वो आपके सामने है। और अब जिस तरह नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है किसी भी नाम पर, स्टील मिल की मिसाल आप जैसे हम बात कर रहे हैं, तो स्टील मिल की हम बात कर रहे हैं, स्टील मिल से भाई आप दे दीजिए, निजकारी कर दीजिए, आप रज़ाक दाऊद को दे दीजिए, आप जिसको चाहे दे दीजिए। जो भी अफवाहें चल रही हैं या जो भी हकीकत है उसमें मुझे ये बता दीजिए कि जमीन कहाँ से आ गई। आप मिल दीजिए ना, मिल को चलवा के दिखाइए मुझे। गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडी देती है मेरे भाई। अभी मिसाल कोविड की, शमीम साहिबा वो जो बात कर रही है, कोविड में शमीम साहब पहले मेरी बात, कोविड में स्पेन अपने लोगों को सब्सिडी देकर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहा है वहां पर लोगों को कोविड की, कोरोना के हवाले से। ठीक है, गवर्नमेंट का काम होता है कि जो आपके इदारे बैठ गए, जो आपकी मशीनरी बैठ गई है, उसको चलाने के लिए आप सब्सिडी देते हैं। ठीक है, लेकिन शमीम साहबा वो जो शमीम साहबा एक और पॉइंट जो उन्होंने रेज किया है, शमीम साहबा एक और पॉइंट जो उन्होंने रेज किया है कि भर्तियां बहुत ज्यादा की गई हैं। जहां 5 लोगों की अफराद थी वहां उन्होंने 20-20, 15-15 लोग। भाई ये तो सीधी सीधी दुश्मनी है चूल्हा जलाने वाले लोगों से, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ रहा है कि हमने लोगों को रोटी कपड़ा मकान देना है, उसमें हम लोगों को रोजगार देंगे तो उनके घर में रोटी और कपड़ा भी आएगा।
ये तो सीधी सीधी रोजगार से दुश्मनी है। ये कहकर आप लोगों को निकाल देंगे जी एक की जगह हमने 5 भर्ती की है। ये बीबी पे भी केस बना था, ये और लोगों पे भी केस बने, ये केस बनते रहेंगे और हम ये करते रहेंगे। अच्छा तो शमीम हमारा साहब, काम लोगों को सहूलतें पहुंचाना है, लेकिन इनका काम सहूलतें लोगों को बेरोजगार करना है। ये ये कह के कि हमने एक की जगह 5 लोगों को भर्ती किया है, आप उनको वो दीजिए, सब्सिडी देके उसको इदारे को पैरों पे खड़ा कीजिए। फिर अगर लेकिन अगर हद से ज्यादा भर्तियां होंगी तो फिर तो हद से ज्यादा भर्तियां होंगी फिर तो ये इदारे जो है वो चलने के काबिल नहीं रहेंगे। और शमीम साहब आप जो ये बात कर रही हैं कि आपको स्टील मिल दी जाए, सिंध हुकूमत को स्टील मिल दी जाए तो वो अब चला सकती है, उसमें इतनी काबिलियत है कि वो इस इदारे को रन करा सकती है। लेकिन वफाकी हुकूमत आपकी 5 साल रही है, 2008 से इसमें बहरान शिद्दत अख्तियार किया स्टील मिल का जब आपकी हुकूमत थी, और फिर 5 साल 12 साल अब सिंध हुकूमत को है। 5 साल आपकी जब वफाकी हुकूमत थी उस वक्त भी इदारे का यही हाल था। फिर हमने देखा कि नून लीग की जब 5 साल हुकूमत थी उसमें भी इदारे को जो है वो चलने के काबिल तो नहीं रहा, बल्कि माइनस में चला गया। तो आपके पास तो था ना इदारा, आप उस वक्त चला लेती। चली गई ज़ाहिर, उनकी अपनी प्राइवेट फैक्ट्रियां लगी हुई है, वहां से लोहा लिया गया, वहां से स्टील लिया गया, वो तो आपके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है। वो तो अब मैं इस पर क्या राय दूंगी, इस पर तो कोई दो राय नहीं है ना कि जो गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, जिस दौर में कोई और गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है वो क्या किया स्टील मिल के लिए। नहीं, लेकिन स्टील मिल का बहरान तो 2008 से है शमीम साहब, 2008 से है ना स्टील मिल का बहरान। बिल्कुल स्टील मिल का बहरान, तो उस वक्त तो आपकी हुकूमत थी। हमारी हुकूमत थी और हमने अपनी हुकूमत में पूरी कोशिश की इसको चलाने की। हमारी हुकूमत में ये बंद नहीं हुई मेरे भाई, बंद तो ये अभी 15 में हुई है ना, 16 में जब से ये लोग आए, इनकी गवर्नमेंट आई है, बंद तो नहीं थी ना स्टील मिल। लॉसेज होते हैं, कारोबार में होते हैं लॉसेज, स्टील में भी लॉसेज हुए होंगे। उसकी बुनियाद ज्यादा भर्तियां नहीं है, उसकी ये कि आपको जब दरामद और बरामद के लिए ऑर्डर नहीं मिलेंगे किसी भी बुनियाद पर, तो ज़ाहिर है इदारा तो फिर पीछे ही जाएगा ना। उसमें जायद मुलाजिमीन कहाँ से आ गए? काम था तो जायद मुलाजिमीन रखे गए थे ना, और अब काम नहीं है तो वो आपको ज्यादा लग रहे हैं वो लोग। और शमीम साहिबा, आप अब जो सिंध हुकूमत कह रही है हमें दे दे, तो जब शाहिद खाकान अब्बासी थे फाइनेंस मिनिस्टर तो उन्होंने तो ऑफर की थी कैम अली शाह को, हम आपको फ्री में स्टील मिल दे रहे हैं, उस वक्त तो आपने इनकार किया था। वो उस वक्त के हालात हो सकता है कुछ और हो, अच्छा। आज गवर्नमेंट कुछ और बात कर रही है, वक्त के हिसाब से फैसले बदलते हैं ना। उस वक्त कायम अली शाह साहब ने मुनासिब समझा होगा कि इस फैसले को ना माना जाए। आज मुराद अली शाह साहब मान रहे हैं इस बात को कि हम चला के दिखा सकते हैं, हमें अहलियत है, आप दे दीजिए हमें, तो आपको क्यों मसला है? आप नहीं दे हमें, मैं तो कह रही हूँ ना आप नहीं दे, आप चलवा लें, लेकिन यहाँ से जमीन के मसले को बीच में से हटा दें। आप हमारी जमीन क्यों दे रहे हैं? प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, आप जमीन का फैसला क्यों कर रहे हैं? तो आप खुद सोच लें कि क्यों स्टील मिल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये सारा मसला स्टील मिल का नहीं है, ये सारा मसला जमीन का है। अच्छा। कब्जे में किसी ना किसी सूरत जमीन आ जाए, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमारे जो साहिली जजाइर है उसके लिए भी यही किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, ये हमारा राइट है, हम इसको करेंगे। क्या हुआ? कोर्ट ने फैसला किया। तो भाई ये तो जमीनों पे कब्जे की जंग है, ये स्टील मिल की उसकी जंग नहीं है। अच्छा। स्टील मिल लॉस में जा रही है, यहाँ पे ज्यादा मुलाजमीन है, ये वजह नहीं है। ये सारा झगड़ा जो है ये सारा जमीन का चक्कर है। ठीक है। अच्छा साइमा नदीम साहिबा, ये जो जमीन का मामला है 2 साल के बाद आपके सामने आ जाएगी। ठीक है साइमा नदीम साहिबा, ये जो जमीन का मामला है स्टील मिल की 19,000 एकड़ जो जमीन है, इसको वफाकी हुकूमत कैसे हल करेगी? अगर आप निजकारी करने जा रही हैं, एक तो जाहिर है मुलाजिम तो बरतरफ होंगे, मुलाजिमों के लिए तो मसले होंगे ही होंगे, लेकिन जमीन वाला मामला कैसे हल होगा? हेलो, एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पूरा बना के दिया गया है, एक पूरा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बना के दिया गया है। उसके तहत इंशाल्लाह उसके अंदर एक जो है वो सर्टन एरिया जो है उसमें से थोड़ा उसमें से लिया जाएगा, जिसको मज़ीद जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। वहाँ से ज़मीन उठा के कोई लेके नहीं जाएगा, और ज़मीन यहीं जो भी उसमें से आपका जो आएगा प्रॉफिट, वो उसी हमारी जो आपकी स्टील मिल है वो उसी के लिए काम आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही कि किसी की वहाँ पे हाउसिंग स्कीम बन जाएगी, या जो आपने एक गलत एक वो किया हुआ है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है निजकारी हो रही है, निजकारी का निज़ाम जो है वो तो आपकी गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया था। ये बात नहीं है। जब आप देखते हैं कि लॉसेस में कोई जाते हैं इदारे, उन इदारों को लाने के लिए बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखना पड़ते हैं। और बाकी रहा जो आप सब्सिडीज़ की बात कर रही हैं, तो सब्सिडीज़ तो मेरे ख्याल में हमने फैसलाबाद में भी दी, और उनकी वो हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर दी, पीक आवर्स हमने किए, उनका कर्जा माफ़ किया। जो कर्जा जो पिछली हुकूमत ने माफ़ करने से इनकार कर दिया था, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमने दोबारा से जो है उसके ऊपर सब्सिडीज़ दी हैं, जो इस वक्त खड़ी की है। और वो भी जो है वो इस वक्त जो है वो आप देखेंगे आगे उसके ज़रिए घरों
कि जो हम कह रहे हैं, जो हम इतने घर बना के देंगे लोगों के लिए, एक मॉर्गेज सिस्टम शुरू करेंगे, लोगों को, गरीबों को मुफ्त घर देंगे, वो सारी चीजें, और फिर जो उसमें लोग एम्प्लॉय होंगे उनसे नौकरियां खुलेंगी और उन जॉब क्रिएशन होगी। साइमा साहबा, एक बात बड़ी, साइमा साहबा, आप निजकारी कमेटी में भी हैं और आप वहाँ पे बैठती हैं, आपको आप एक बात की ज़रा वजाहत कर दें कि ये जो स्टील मिल की 19,000 एकड़ ज़मीन है, ये रियल एस्टेट के कारोबार में जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी? देखिए, रियल एस्टेट का कोई इस किस्म का जिक्र नहीं आया है। बाकी देखें, जो भी बातें होती हैं वो सिर्फ एक हमारी हुकूमती सतह पे नहीं होती हैं, वहाँ पे तमाम पार्टियां शामिल होती हैं। मैं अगर कमेटी में शामिल हूँ तो मैं तो बल्कि हम वो वाला ग्रुप है जिसमें आपकी पार्टी भी बैठती है, मेरी पार्टी भी बैठती है, तीसरी चौथी पार्टी भी बैठती हैं, और हर चीज़ जो है वो उनके सामने तय पाती हैं। अगर वो हुकूमत भी एक कोई चीज़ पुट अप करती है तो उसके ऊपर हाँ कहने वाले या ना कहने वाले बाकी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान भी होते हैं। तो ये पहले अपनी पार्टी से पूछ लें कि वो भी मौजूद होते हैं वहाँ पे। और इस तरह की रियल एस्टेट का कोई मामला नहीं है। जो कुछ भी होगा वो जो भी इंशाल्लाह जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो इंशाल्लाह इन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होंगे, जो उसको उठाएंगे दोबारा से इस इंडस्ट्री को, और अपनी स्टील को हम दोबारा से जो है वो कारामद बनाएंगे। ठीक है। शमीम मुमताज़ साहिबा, ये जो साइमा नदीम साहिबा कह रही हैं कि आपने बार बार ज़मीन की बात की, तो वो ज़मीन रियल एस्टेट के कारोबार में शामिल नहीं होगी? देखिए, साइमा जी ने जो बात की है, पहले तो ये बात को गोल कर दें कि रियल एस्टेट की जो आपने बात की, इन्होंने कोई उसका कंफर्म आपको जवाब नहीं दिया। ये स्टैंडिंग कमेटी की तरफ चली गई है। मेरी बहन को पता होगा कि स्टैंडिंग कमेटी में अक्सरियत किन लोगों की होती है। जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके मेंबरान की तादाद ज्यादा होती है, अपोजिशन के लोग कम होते हैं। हाँ कहने वाले फिर किसके ज्यादा हुए? गवर्नमेंट के ज्यादा हुए। तो इनकी स्टैंडिंग कमेटी में ज़ाहिर है इनके लोग होंगे। जहां तक बात है कि ये बिल्कुल क्लियर करके बताएं कि क्या रियल एस्टेट में ये जमीन इस्तेमाल नहीं होगी। और फिर इन्होंने एक बात, बहुत मजे की बहुत बात कही है, मुझे हंसी आ रही है इस बात के ऊपर, कि जी जॉब क्रिएट होंगी इसमें नई। तो भाई पुराने लोगों ने क्या कसूर किया? आप उन्हें निकाल रहे हैं, जब नए लोग आप हायर करने की बात कर रहे हैं, तो आप इनसे क्यों नहीं काम ले रहे हैं जो मौजूद है लोग? तो आप खुद समझें कि ये किस तरफ लेके जाना है पाकिस्तान को, कि जी पुराने लोगों को आप निकाल दें जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और आप नए लोगों को हायर कर लें। आप ये कौन सी पॉलिसी है? आप लाइए पॉलिसी, स्टील मिल को पैरों पे खड़ा कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप पुराने लोगों को ना निकालें, बजाय नए हायरिंग करने के आप इनसे काम लेना। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, हम आपकी मैनेजमेंट देख चुके हैं। जब आपकी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे हमारे पास मुआशी पूरी टीम मौजूद है 200 लोगों की, हम आएंगे और यूं करके चुटकियों में 2 अरब रुपए लाएंगे और 5 अरब रुपए लाएंगे, उसके मुंह पे मारेंगे, उसके मुंह पे मारेंगे। आप देख लें वो कितने मुंह पे मारे गए। वो 5 अरब और अरबों रुपए लेके जहांगीर तरीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं। बाकी और लोग भी चले जाएंगे, रज़ाक दाऊद साहब भी जमीनें लेके चले जाएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वो बातें हैं जो सिर्फ हवाओं में खलाओं में हो रही हैं। वो मुआशी टीम कहाँ चली गई? चीनी 45 रुपए से 100 रुपए पहुंच गई, आटा आपका मिल नहीं रहा है, नायाब हो गया है। बाकी और चीजों को भी आप देख लें, वो जो है फर्टिलाइजर के ऊपर पहले ही साल में वो अरबों रुपए कमा के वो चले गए जो इनकी एटीएम मशीन थी। तो मैं अपनी बहन से कहूंगी कि लिल्ला गरीबों के पेट पे लात ना मारें, भरे हुए पेटों को मजीद और ना भरें। आप गरीब लोगों को काम करने दीजिए, उनसे काम लीजिए। आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, हम आपको शाबाशी देंगे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप उन्हीं लोगों से काम लें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप पुराने लोगों को निकाल दो, नए लोगों को हायर कर लें। तो ये तो कोई तरीका नहीं है काम करने का। और क्या गारंटी है? कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां? 2 साल में तो किसी को नहीं मिली। इनके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया 5 साल में हो जाएंगी पूरी वो। तो जैसे 2 साल गुजर गए, अगले 3 साल भी गुजर जाएंगे। फिर आप कह देंगे हमें तो काम करने का मौका ही नहीं मिला, कोरोना आ गया, सैलाब आ गया, फला चीज हो गई, फला चीज हो गई। तो 5 साल के बाद आप ये कह के अपना रास्ता नाप लेंगे, अपने मकासद पूरे कर लेंगे आप। तो आप ऐसा ना करें। जो जिस तरह चल रहा है उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उस पर बुलडोजर फेर दें और नई चीज बनाने में आप नए लोगों को ना लेके आए और वो अपने मफादात के लोग। ठीक है। अच्छा साइमा नदीम साहिबा, अगर निजकारी हुकूमत समझ रही है कि अब कोई हल नहीं है, सिंध हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमें चाहूंगी जी, मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगी कि मेरे ख्याल में आपने मेरा पूरा मौक़िफ़ है वो सुना नहीं है। मैंने आपको ये बताया है कि 4,500 जो बंदे हैं वो ऑलरेडी उनको उसके अंदर दोबारा 19,000
जो उस वक्त थे उसमें से 9,000 लोग रह गए थे, उनमें से भी 4,500 लोग जो है री एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो मैंने कब कहा कि उस सबको निकाल दिया जाएगा? जो निकालने वाली बात की थी मैंने, वो री एम्प्लॉय हो सकते हैं, यही हमने उनको मौका यही देना है। साइमा साहिबा, इस वक्त तो उनको फारिग कर दिया गया। आप ये कह रही हैं कि जिन लोगों को फारिग कर दिया गया है उनको दोबारा स्टील मिल में जॉब दी जाएगी? तो जब आपकी एक पूरी सिस्टम स्टार्ट होता है तो उनको उनमें से पुराने लोग चाहिए होंगे जिनको पास तजर्बा है। तो ऑब्वियसली मैंने इसीलिए फिगर कोट की है, 4,500 पीपल कैन बी रीएम्प्लॉयड। और बाकी दूसरी बात रह गई कि जो मैंने जॉब क्रिएशन की बात की थी, वो मैंने उन फैक्ट्रीज की बात की थी जो कि नहीं साइमा साहिबा, अगर इन लोगों को वहां पे अकोमोडेट करना है तो फिर निकाला क्यों? जब आप नए लोगों को देते हैं, आपने उसके बाद वो री एम्प्लॉय करते हैं। उनकी पहले अपनी जो है वो अपनी टीम आएगी, वो टीम उसको रीसेट करेगी, अपने जो है वो उसके मुताबिक करेगी। उसके अंदर भी उनको लोग चाहिए होंगे। मेरे भाई कि जब नए लोग आते हैं तो आप देखिए, आप बार-बार जो बात कर लोगों को लेके आएगी, वो सीधी सी बात समझ में आने वाली बात आ रही है। वो कह रही है कि जो नए लोगों से मुराद है वो अपने लोगों को भर्ती करना है, और अपने लोगों को भर्ती करेंगे। फिर इन्होंने खुद कहा ना कि जो लोग आते हैं वो अपनी टीम लेके आते हैं। तो आप इसका मतलब है हमसे सियासी दुश्मनी कर रहे हैं कि आप हमारे रखे हुए लोगों को निकालेंगे, अपने लोगों को लाएंगे। और जहां तक मेरी बहन ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल हमने कहा था हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। हमने किस बुनियाद पे कहा था? हमने कहा था 50% वो लोग उसके मालिक होंगे जो वहाँ ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, उनका 50% होगा, 50% हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो ये जो चीजें है ना, सिर्फ मीडिया को सुनाने के लिए कुछ और होती है, अंदरूनी खाना कुछ और होती है, और इनकी पूरी कहानी सामने आ गई। सियासी इंतकाम हो रहा है 2008 जी साइमा साहिबा, क्या कर लिया आप? हमने एटलीस्ट उनके लिए कुछ करने को तो तैयार हैं। अभी आपने उनको ना गोल्डन हैंडशेक तो बता दीजिए आपने और क्या किया? उनका रिहाब प्लान किया, आपने उनको बेआसरा छोड़ दिया था। वो तो बार-बार उनकी सैलरीज भी जो दी गई हैं, उसी की वजह से आज जो है आप बारी-बारी बात करें तो मुझे भी समझ में आए और नाज़रीन को जी साइमा, अगर शमीम साहिबा, साइमा साहिबा, शमीम साहिबा, साइमा साहिबा का मौक़िफ़ आ जाए, शमीम साहिबा, साहिबा का मौक़िफ़ आ जाए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी साइमा साहिबा प्लीज। मैं यही उनको कह रही हूँ कि आप अपने 2018 से 8 से लेके अपने जो 30 साल की हुकूमत है उसको क्यों भूल जाते हैं? आपने कौन सा सिंध के लिए कोई इतना बड़ा काम कर लिया जो हमारे ऊपर डाल रही हैं? आप पहले मुझे अपने सिंध की तो अपनी जो है वो बताइए। आपने यहाँ पे मुझे ये बता दीजिए कहाँ काम नहीं हुआ है? आप लोग ये जुमले बोलते हैं कि हमने क्या किया। मैं ये पूछती हूँ सब लोगों से कि मुझे ये बताइए हमने कहाँ काम नहीं किया, किस शोबे में काम नहीं किया। हमने तो कम से कम अपनी स्ट्रेंथन तो कर दी है इकोनॉमी, जिसको आप कह रही हैं गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। ये कहना बहुत आसान होता है साइमा कि हमने काम नहीं किया है। बिल्कुल 5,000 आप लोगों का चढ़ाया हुआ कर्जा था जो हमने दिया, इंटरेस्ट दिया। 5,000 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 20 बिलियन से 3 बिलियन का हमने करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम करके दिया है। मूडी, फिच और ब्लूमबर्ग ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया में कह रहा। और इस वक्त कोविड में जो इस वक्त हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस थी वो पूरी दुनिया में देखी गई है। कोविड के बावजूद हमारी इस वक्त जो है वो इंडिकेटर्स जो है वो स्ट्रांग जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे इंडिकेटर्स स्ट्रांग नहीं जा रहे। इंडिया से कंपेयर कर लें, बांग्लादेश से कंपेयर कर लें, आपकी इंशाल्लाह स्टील मिल को भी देख लीजिएगा, हम बना के दिखा देंगे। बहुत शुक्रिया साइमा नदीम साहिबा, शमी ममता साहिबा, दोनों मोज़िज़ शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नवा PTI ऐं पीपल्स पार्टी जो मुख्य ॿुधो स्टील मिल जी निजकारी जे हवाले सां अहम मसलो जेको आहे उहो हिकु त मुलाज़िमनि जी बरतरफ़ी आहे ई आहे। उन सां जेके 4,500 ख़ानदान आहिनि उन सां हिकु लाॻापियल मुलाज़िम आहिनि, उन्हनि जो रोज़गार त ख़तमु थी चुको आहे। बल्कि 19,000 एकड़ ज़मीन आहे, इहा बि चई पई वञे त इहा बि तमामु इम्पॉर्टेंट आहे। ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत इन करे बि निजकारी करे थी पई त छाकाणि त हिकु ज़मीन हिते आहे उहा रियल इस्टेट जे कारोबार में जेके रियल इस्टेट जा टाइकून आहिनि उन्हनि जी ख़्वाहिश आहे त हाणे इहा ज़मीन जेका आहे उहा रियल इस्टेट जे कारोबार में कत पवंदी वञे। इन सां निजकारी जा जेके आहिनि उहे स्टील मिल जे हवाले सां त केतिरा ई असर थींदा, बल्कि रियल इस्टेट जो जेको धंधो आहे उहो केतिरो मनफ़ी साबित थियो आहे माज़ी में, उहो बि अव्हां जे साम्हूं आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त स्टील मिल पंहिंजे पेरनि ते बीहे थी या नथी बीहे, बल्कि इहो को रियल इस्टेट जो कारोबार आहे उहो केतिरो मुफ़ीद साबित थींदो इहो बि त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुरियाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त।
अला भाई।